अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो है वो डायबिटीज़ पर है, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है और आजकल हमारे मुआशरे को ये जो डिजीज़ है वो दीमक की तरह ख़त्म कर रही है। और इसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है और वो किडनी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उस शुगर की वजह से किडनी डैमेज होती है, किडनी फेलियर की तरफ जाती है और अमवात वाक़या हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मालूमात देने वाली हूँ शुगर के हवाले से। तो अगर आपको शुगर है या नहीं भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होने वाली है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्टर हबीबा अख्तर DHMS RHMP ख़वातीन के मखसूस और पोशीदा अमराज का इलाज, जल्दी अमराज, चेहरे के दाग धब्बे, सीने के अमराज, लिकोरिया, बच्चों में भूख का न लगना, बवासीर, इन तमाम अमराज का कामयाब इलाज के लिए हमारे क्लिनिक विजिट करें। डॉक्टर हबीबा अख्तर, रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। टाइम होम्यो यूनानी स्टोर एंड क्लिनिक। एड्रेस मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जिना यूनिवर्सिटी गेट के बराबर। डायबिटीज़ जो है वो उसको जानने से पहले हमें ग्लूकोज और इंसुलिन को जानना पड़ेगा कि ये दो चीज़ें क्या हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड जो कि हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ख़ास तौर पे जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज यानी शुगर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और हमारे ब्लड में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करते हैं। बट अब हम आजकल के दौर में अगर हम देखें, बर्गर हैं, पिज़्ज़ास हैं, लोग घर का खाना खाना कम पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, और बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, अच्छा घर की दाल रोटी नहीं खा रहे हो तो चलो तुम्हें बर्गर मंगवा देते हैं, चलो पिज़्ज़ा मंगवा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से एक अदद हार्मोन, जिसको मैंने कहा इंसुलिन को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक ऑर्गन रखा है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद होता है। तो उस पैनक्रियास से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड वेसल्स में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो इंसुलिन जाता है जल्दी से, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसको लेता है और लेने के बाद हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स में जाकर स्टोर करना शुरू कर देता है। उस स्टोरेज की वजह से हम जो हैं हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट नहीं कहला पाते। लेकिन अगर किसी भी वजह से, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी, हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहलाते हैं, हम हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट कहलाते हैं, यानी डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं। यानी कि जो आम ज़बान में कहते हैं कि हमें शुगर हो गई है तो हम शुगर पेशेंट कहलाते हैं। इसकी दो टाइप हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस क्या है। डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ है, क्योंकि हमारे, अगर हम अपने सिनारियों में देखें, अपने क्लिनिक्स में देखें, पेशेंट से HbA1c टेस्ट करवा लिया जाता है, फास्टिंग और रैंडम का टेस्ट करवा लिया जाता है और बस कंसीडर कर दिया जाता है आप डायबिटिक हैं। कभी भी किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में ये नहीं होता ये फ़लाना टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये फ़लाना टाइप 2 डायबिटीज़ है। लेकिन हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जब हमें ये चीज़ें बेहतर तौर पे पता चलेंगी कि पेशेंट टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, तो हम उसको और अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें हमारी जो अपनी बॉडी होती है वो अपने ही ख़िलाफ़ हो जाती हैं, यानी ऑटो इम्यून रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाज़ है वो इंसुलिन नहीं बनाता। यानी वो जो ऑटो इम्यून रिएक्शन है वो इंसुलिन पे हो रहा होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन पे रिएक्ट कर रहा होता है, पैनक्रियाज़ पे रिएक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा होता। और इंसुलिन के ना बनने की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज़ होता है वो वैसे ही रहता है, और जब हम टेस्ट करवाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा आता है ब्लड के अंदर, और इस वजह से हम डायबिटिक पेशेंट कहला जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटिक भी कहते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट भी, क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग आपको इस इंसुलिन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही होती। तो लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि आपको शुगर ना हो, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा ना हो। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही कम देखने में नज़र आती है। अगर मैं परसेंट में बात करूँ, 5 से 10%
लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ आपको किसी भी एज में हो सकती है। इन्फेंट्स में हो सकती है, न्यूबॉर्न्स में हो सकती है, एडल्ट्स में हो सकती है, टीनेज में हो सकती है, यानी इसमें एज का कोई मियाद नहीं है, ये किसी भी एज में आपको अटैक कर सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन बनेगा, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी जिस तरीके से उसे करना चाहिए। इसको मैं एक कॉमन सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कुछ पेशेंट है, आपने देखा है बहुत से पेशेंट हैं बल्कि जो एलोपैथिक टैबलेट्स यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, हम लोगों ने कुछ ऐसा खाया, खाने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो गया। अब ग्लूकोज़ के लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमारे पैनक्रियाज़ ने इंसुलिन को रिलीज़ किया कि जाओ भाई अपना काम करो, ग्लूकोज़ को उठाओ, उसको सेल्स में जाके स्टोर कर दो। अब आपने और कुछ खा लिया, दोबारा से ब्लड वेसल्स में शुगर का लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्ट करना शुरू हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने कुछ खा लिया, यानी आपका वर्कआउट उतना नहीं है, आपका चलना फिरना उतना नहीं है, लेकिन आपकी जो डाइट है वो ऐसी है जो आपके ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाई जा रही है और इंसुलिन जो है वो बेचारा रेजिस्ट किए जा रहा है ग्लूकोज़ के ख़िलाफ़। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो भी कितना रेजिस्ट करेगा, तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ में शुमार हो जाएंगे। इस वजह से जो मोस्ट ऑफ यानी 90 to 95% लोग जो होते हैं डायबिटीज़ का शिकार, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। अब बात यह है कि आप फ़र्क कैसे लगाएं कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आप ये पता लगा लेंगे कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप बेहतर तौर पे, अगर आप डॉक्टर हैं तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पेशेंट हैं तो अपनी बेहतर तौर पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपको सिंपल इंसुलिन का टेस्ट करवाना है फास्टिंग में। अगर इंसुलिन हार्मोन जो है वो उसकी रेंज से कम आता है तो समझ लें कि आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन बन नहीं रहा है, आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ को आपको पता करने के लिए क्या करवाना है, अपने 2 टेस्ट करवाना है। आपने इंसुलिन का टेस्ट करवाना है फास्टिंग में, और फास्टिंग ही ब्लड शुगर लेवल करवाना है, यानी आपके ब्लड में शुगर लेवल कितना है और इंसुलिन का लेवल कितना है। फास्टिंग ब्लड शुगर भी आपकी ज़्यादा आएगी, यानी ये जो 2 टेस्ट आप करवाएंगे इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर भी ज़्यादा आएगी, और इंसुलिन का जो आप टेस्ट करवाएंगे वो भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा होगा और वो शुगर को सेल्स में पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।